हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे राज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने सदियों से इंसान को एक शॉक में डाला हुआ है। ये पहेली आज तक अनसॉल्व है, बरमूदा ट्रायंगल। ये एक ऐसा इलाका है जो हमेशा से लोगों के लिए एक राज बना हुआ है। इसी राज से पर्दा उठाने के लिए साइंटिस्ट और कई एडवेंचरर ने बहुत सी थ्योरीज दी और आज हम उन्हीं थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बरमूदा ट्रायंगल 1945 से पहले तक डिस्कवर भी नहीं किया गया था। 1945 में जब फ्लाइट 19 यूएस नेवल प्लेन्स इस एरिया से गायब हो गए तो इस जगह ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और एक बड़ा मिस्टीरियस टॉपिक बन गया। 1950 में इसे प्रॉपर लोकेट कर दिया गया मैप्स पे जियोग्राफिकली। ये ओशन के बीचों बीच का इलाका है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मौजूद है। इसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये 3 पॉइंट्स के दरमियान यानी 3 आइलैंड के दरमियान खाली जगह है, बरमूदा, मियामी और सैन जुआन। ये 3 आइलैंड हैं जिनके पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो एक ट्रायंगल शेप बनती है और इसी ट्रायंगल के एरिया को बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमूदा ट्रायंगल के फेमस और एक राज बनने की वजह यहाँ पर होने वाले कंटिन्यूअस मिस्टीरियस एक्सीडेंट्स हैं, जिनमें एरोप्लेन्स और सी शिप्स का अचानक से इस एरिया से गायब हो जाना और इनका कोई निशान तक ना मिलना है। कई सर्च ऑपरेशंस किए गए ओशन के अंदर और ओशन के बाहर, बट कोई भी निशान या प्रूफ ना मिला जो इनके गायब होने की कोई वजह बता सकता हो, जिसके नतीजे में साइंटिस्ट ने 1945 के फर्स्ट इंसिडेंट फ्लाइट 19 के लॉस्ट होने के बाद से कुछ थ्योरीज देनी स्टार्ट की। हम इस वीडियो में उन्हीं थ्योरीज पे डिटेल में बात करेंगे। इनमें से कुछ थ्योरीज फिक्शनल और आइडियोलॉजिकल हैं। आप हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे आपको कौन सी थ्योरी पॉसिबली राइट लगती है। थ्योरी नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड कंपास वेरिएशंस। बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से सबसे पहली थ्योरी तो ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ही अजीब हैं। ये माना जाता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि डायरेक्शन देने वाले कंपासेस जो कि अक्सर शिप कैप्टन्स और प्लेन कैप्टन्स यूज करते हैं, इन कंपासेस को मल फंक्शन कर देती हैं। यानी कि ये कंपासेस इन जगहों पे काम ही नहीं करते। इसकी वजह से पायलट्स और शिप कैप्टन्स अपनी डायरेक्शन खो देते हैं और आखिरकार उसी ट्रायंगल में गुम हो जाते हैं। डायरेक्शंस बताने वाले कंपास कभी गलत नहीं होते, लेकिन इन मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से बरमूदा ट्रायंगल पे ये काम करना बंद कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से शिप गायब हो जाते हैं और प्लेन अक्सर क्रैश कर देते हैं बरमूदा ट्रायंगल में। बहुत से लोगों ने रिपोर्ट की है कि उनके कंपासेस अक्सर काम करना बंद कर देते हैं जब भी वो बरमूदा ट्रायंगल के पास से गुजरते हैं। 1895 में जोशुआ स्लोकम, जो दुनिया का पहला इंसान था जो अकेले सेल करके दुनिया का चक्कर लगा रहा था, मार्थास विनियार्ड से साउथ अमेरिका जाते हुए एक वोयेज पे गायब हो गया। लोग उसके गायब होने को भी बरमूदा ट्रायंगल से जोड़ते हैं। लोगों का मानना है कि स्लोकम एक बेहतरीन सेलर था, वो कभी भी समुद्र में खो नहीं सकता। एक और वाकया 1945 में हुआ जब 5 TBM अवेंजर्स टॉर्पीडो बॉम्बर्स अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रहे थे। फ्लाइट के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर अपने कैंपस के फेल होने और प्लेन्स के गलत डायरेक्शन में मूव होने पे पैरानॉइड हो गया। लेफ्टिनेंट चार्ल्स ने अपनी फ्लीट को नॉर्थ से उड़ने का हुक्म दिया। उसे लगा कि वो फ्लोरिडा जा रहे हैं, लेकिन वो अटलांटिक ओशन में और गहरे चले गए और वो हमेशा के लिए गायब हो गए। तो डायरेक्शन बताने वाले कंपास का मेल फंक्शन होना और शिप्स और प्लेन्स का अपनी डायरेक्शन खो के एक्सीडेंट्स फेस करना वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड थ्योरी है जो लोग मानते हैं कि पॉसिबली राइट हो सकती है। थ्योरी नंबर 2, मीथेन हाइड्रेट्स। दूसरी थ्योरी कहती है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे समुद्र के अंदर मीथेन हाइड्रेट्स मौजूद हैं, यानी मीथेन गैस सतह से ऊपर की तरफ बबलिंग फॉर्म में निकलती है। जब ये मीथेन बबल्स पानी में रिलीज होते हैं तो ये पानी की डेंसिटी को कम कर देते हैं। पानी की डेंसिटी कम होने की वजह से पानी के ऊपर तैरने वाली चीज आसानी से डूब जाती है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि शिप्स डूबने का वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है। 2016 में साइंटिस्ट ने नॉर्वे के कोस्ट पर बहुत बड़े क्रेटर्स डिस्कवर किए
ये क्रेटर्स लगभग आधा माइल लंबे और 150 फीट गहरे थे। साइंटिस्ट का मानना था कि ये क्रेटर्स डीप सी बेड में मीथेन गैस लीक के बबल से बने हैं। यहाँ आती है मीथेन गैस थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि मीथेन गैस बरमूदा ट्रायंगल में प्लेन्स और शिप के डूबने की वजह है। ज्यादा रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि कुछ ओशन स्पॉट्स में मीथेन गैस ज्यादा होती है। अगर ये गैस पानी में रिलीज हो जाए तो ये जल्दी से शिप को डुबा सकती है और प्लेन्स को नीचे गिरा सकती है, यानी कि मैग्नेटिक पावर का काम करती है। और ये सब कुछ सेकंड में हो जाता है। ऑन बोर्ड लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो मदद के लिए कॉल कर सकें या फिर शिप को छोड़ सकें। मीथेन गैस वाली थ्योरी से बहुत से साइंटिस्ट एग्री भी करते हैं और ये मानते हैं कि प्लेन और शिप्स के गायब होने के पीछे वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है। थ्योरी नंबर 3, एलियंस एंड यूएफओस। थर्ड थ्योरी, कुछ लोगों के मुताबिक ये है कि बरमूदा ट्रायंगल में एलियंस और यूएफओस का हाथ है। कई लोगों का मानना है कि एलियंस इस इलाके में लोगों और उनकी चीजों को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए उठा लेते हैं। ये थ्योरी साइफाई मूवीज और बुक्स की वजह से बहुत पॉपुलर है, लेकिन इसके साइंटिफिक सबूत नहीं है। हर राज के पीछे एक एलियन वजाहत जरूर होती है। बरमूदा ट्रायंगल भी इससे रिलेटेड है। ये जरूरी नहीं है कि एलियंस को बरमूदा ट्रायंगल के हर एक्सीडेंट का जिम्मेदार ठहराया जाए, मगर जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते तो एलियन को दोष देना आसान होता है। जो लोग इस नजरिए पर यकीन रखते हैं उनका कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल एलियंस के आने जाने का एक लूप है, जहां वो इंसानों को अगवा करते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक वाकया जो क्रिस्टोफर कॉलम्स ने अपनी पहली रिलाट के दौरान सुनाया था, उसमें वो कहता है कि उसने एक धमाकेदार शोला देखा, यानी एक बहुत बड़ा आग का लाल गोला देखा जो आसमान से आता हुआ समुद्र के उसी एरिया में जाके गिर गया जहां आज बरमूदा ट्रायंगल है। कुछ अरसे तक दूर से एक अजीब रोशनी नजर आती रही। क्या ये एक एलियन नजर आना हो सकता था? स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म क्लोज इनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड के आखिरी सीन्स में मुख्तलिफ जनरेशन के पायलट्स जो बरमूदा ट्रायंगल से गायब हुए शिप्स में एलियन शिप से वापस जमीन पर सेहतमंद और महफूज आ जाते हैं। इन पायलट्स को बरमूदा ट्रायंगल से एलियन ने अगवा किया था। क्या ये कहानी असल में हकीकत है? ये तो एलियन ही जानते हैं फॉर नाउ, लेकिन शायद किसी दिन हम भी इस राज से पर्दा उठा सकें ताकि फिर हम भी एलियंस तक पहुंच जाएं। ये एक फिक्शनल आइडियोलॉजी, एक फिक्शनल थ्योरी है जिसका आज तक कोई सबूत नहीं है, लेकिन बहुत से मानने वाले इस थ्योरी पे भी बिलीव रखते हैं कि शिप्स और प्लेन्स के गायब होने के पीछे एलियंस का हाथ हो सकता है। थ्योरी नंबर 4, द वर्म होल थ्योरी। इस थ्योरी का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल में टाइम वेब्स यानी वक्त का चक्कर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक अलग डायमेंशन मौजूद है, लोग और शिप्स गायब हो जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। ये थ्योरी क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी के ऊपर बेस है, लेकिन इसके अब तक कोई सबूत नहीं मिले। जब लोग बरमूदा ट्रायंगल में गायब होते हैं तो वो बिना किसी निशान के गायब होते हैं। वर्म होल जो एक असल में टाइम ट्रेवल पोर्टल है, इस बात को एक्सप्लेन करता है। बदकिस्मती से साइंटिस्ट को अब तक इस कॉन्टेक्स्ट में वर्म होल्स का कोई सॉलिड सबूत नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों का ये मानना रुकता नहीं है कि बरमूदा ट्रायंगल के हादसे की वजह वर्म होल हो सकती है। 1941 में नेवी शिप्स यूएसएस प्रोटियस जो कि 58 पैसेंजर्स और कार्गो को लेकर जा रही थी, अचानक से बरमूदा ट्रायंगल में गायब हो गई। एक महीने बाद एक और वेसल जिसे यूएसएस नेरियस कहते हैं भी 61 पैसेंजर के साथ गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि क्या हुआ और कैप्टन की तरफ से कोई डिस्ट्रेस सिग्नल भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। सर्च टीम को भी शिप या बॉडीज का कोई सबूत नहीं मिला। लॉजिकली ये थ्योरी बहुत सी चीजों को सपोर्ट करती है, लेकिन सबूत ना होने की वजह से ये थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी के तौर पर रिकॉर्ड है। थ्योरी नंबर 5, अटलांटिस। फिफ्थ थ्योरी पे बात करने से पहले हमें ये समझना होगा अटलांटिस की हिस्ट्री क्या थी। अटलांटिस एक पुरानी ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी है जिसमें एक एडवांस्ड और प्रॉस्पेरस सिटी थी जो समुद्र में डूबी हुई है। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि ये इलाका अटलांटिस के लॉस्ट सिटी का हो सकता है। अटलांटिस एक माइथोलॉजी की माने तो बहुत डेवलप्ड सिटी था। यहाँ रहने वाले लोगों के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी और ये सिटी शायद बरमूदा ट्रायंगल के नीचे डूबा हो सकता है। अटलांटिस की स्टोरी के मुताबिक जब अटलांटिस को यहाँ के ग्रीक गॉड्स ने तबाह किया, ये शहर समुद्र में डूब गया। कुछ लोग कहते हैं कि अटलांटिस के कुछ हिस्से जैसे कि बड़े बड़े क्रिस्टल्स जो इस सिटी को एनर्जी देने का काम करते थे,
इस सिटी के डूबने के बाद भी पानी के नीचे काम कर रहे हैं। ये आइडिया है कि अटलांटिस के टेक्नोलॉजी बरमूदा ट्रायंगल पे डिस्टर्बेंस कर रही है, जिसकी वजह से जहाजों और प्लेन्स के एक्सीडेंट हुए। मगर ये थ्योरी सिर्फ एक अंदाजा है और इसके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अटलांटिस को अक्सर इमेजिनरी सिटी माना जाता है और इसका बरमूदा ट्रायंगल से ताल्लुक कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट और पुरानी मिस्ट्रीज के शौकीन लोगों के दरमियान बहस की वजह रहा है। थ्योरी नंबर 6, पायरेट्स। सिक्स्थ और बहुत लॉजिकल थ्योरी जो रिसर्चर्स देते हैं वो है समुद्र के डाकू यानी पायरेट्स। जब से चोरों को ये पता चला है कि वो लोग समुद्र में सफर कर सकते हैं, तब से वर्ड पायरेट ने जन्म लिया। असली जिंदगी में पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसे हालात हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, पायरेट्स भी बरमूदा ट्रायंगल में जहाजों और प्लेन्स के गायब होने की वजह हो सकते हैं। पायरेट्स ने जहाजों को चुरा लिया होगा, प्लेन्स को क्रैश करवाया होगा और इस सब के दौरान पैसेंजर्स की जान चली गई होगी। यूएस गवर्नमेंट अक्सर ओशन के इन इलाकों में सी ट्रेवलर्स और सेलर्स को वार्न करती रहती है कि वो बहामास के करीब ऐसे जहाजों से मिल सकते हैं जो गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं, यानी कि पायरेट्स। ये थ्योरी काफी हद तक लॉजिकल और फैक्ट्स के साथ प्रूफ होती हुई नजर आती है, लेकिन इस थ्योरी के पास कुछ आंसर अभी भी नहीं है, जैसे कि पायरेट्स के पास इतनी टेक्नोलॉजी कैसे आई कि वो इतने बड़े शिप्स बिना किसी को भनक लगे गायब कर लें। स्ट्रेंज। थ्योरी नंबर 7, गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसीज। नेवी थ्योरी के मुताबिक कुछ लोगों का कहना है कि ये सब सरकारी साजिश है, यानी गवर्नमेंट खुद कुछ शिप्स और प्लेन्स को एक्सपेरिमेंट के लिए बरमूदा ट्रायंगल में ले जाती है और फिर गायब कर देती है। ये थ्योरी काफी सेंसेशनल है, लेकिन इसके भी कोई सॉलिड सबूत नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल के एक्सीडेंट सिर्फ एक गवर्नमेंट साजिश का हिस्सा है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट इन प्लेन्स और शिप्स पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, बरमूदा ट्रायंगल में लेकर जाती है और फिर उन्हें गायब कर देती है। ये थ्योरी लोगों में काफी शोर मचा देती है, लेकिन इसके हवाले से कोई मजबूत सबूत मौजूद नहीं है। थ्योरी नंबर 8, नेचुरल डिजास्टर्स। नंबर 8 और आखिरी थ्योरी कहती है कि बरमूदा ट्रायंगल में नेचुरल डिजास्टर्स काफी होते हैं, जैसे कि हरिकेन्स, स्टॉर्म्स और वाटर स्प्राउट्स। ये डिजास्टर्स इतने ताकतवर होते हैं कि बड़े से बड़े शिप्स और प्लेन्स को पल भर में तबाह कर देते हैं। ये थ्योरी साइंटिफिक तौर पर काफी स्ट्रॉन्ग है और इस पर काफी लोग यकीन रखते हैं। पर्सनली मैं खुद भी इसी थ्योरी पे बिलीव करती हूँ। नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी पॉसिबल है कि बहुत सारे जहाज और एरोप्लेन्स गायब हो सकते हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट करके लाजमी बताएं। तो दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ लोग इसको एलियन का काम मानते हैं, कुछ कहते हैं कि ये गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा है और कुछ इसे नेचुरल डिजास्टर की वजह बनाते हैं। अटलांटिस और पायरेट्स जैसे इमेजिनरी किस्से भी इस राज को और गहरा बनाते हैं, लेकिन अब तक कोई भी थ्योरी 100% साबित नहीं हो सकी जो इसकी असल वजह को प्रूफ कर सके, जो लोगों के इंटरेस्ट को बरकरार रखता है। शायद किसी दिन हम इस राज को खोल पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।